एंड हेलो स्टूडेंट्स। अब मेरे वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स मिला करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बताया करूँगा, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में काम आएंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। जो ए, एन और द जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। इसमें भी ए और एन वो इनडेफिनेट आर्टिकल बोले जाते हैं, इनडेफिनेट, और द जो होता है वो उसके नीचे लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल होता है। समझ गए? अच्छा, पिछली क्लास में, जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा वॉवल्स। तो वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स होते हैं। उनके अलावा जो लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आपने जूनियर क्लास में ये पढ़ा होगा, जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एन ऑरेंज, एन एप्पल। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले ए लगाया जाता है, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैंगो। ये आपका बेसिक रूल है, ये आपने पढ़ा होगा कि वॉवल से पहले एन लगाना है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखें। देखिए, कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बोलने में यू की साउंड आती है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यूनिक। ठीक है ना? तो उनसे पहले ए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ए। जैसे एग्जांपल लिखे हैं कुछ, देखिए, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूरोपियन। ठीक है ना? इनमें बोलने में यू की साउंड आ रही है। हालांकि क्या है, यूनिवर्सिटी में यू वॉवल है, यूनियन में यू वॉवल है, यूरोपियन में ई क्या है? वॉवल है। फिर भी इनसे पहले हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यू की साउंड आ रही है बोलने में। तो जो जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनमें बोलने में, प्रोनाउंस करने में यू की साउंड आए, उनसे पहले आपको ए लगाना है, एन नहीं। क्लियर? सेकंड रूल आपका है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है, एच की आवाज़ नहीं आती बोलने में। जैसे ऑनेस्ट, आवर, हावर नहीं बोलते आप, आर बोलते हैं। ठीक है ना? ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं बोलते आप, ऑनरेबल बोलते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, और भी कई होंगे, जो जिन शब्दों में एच की आवाज़ नहीं आती है, एच बिल्कुल साइलेंट होता है, उनसे पहले हमको एन लगाना है। जैसे एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, एन आवर। जिन शब्दों में एच साइलेंट हो उनसे पहले आपको एन लगाना है, ए नहीं। हालांकि एच जो क्या है, वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है, पर फिर भी आपको ए नहीं लगाना है, एन लगाना है, बिकॉज एच इज साइलेंट। क्लियर ये रूल आपको? रूल नंबर 3 देखिए, जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, तुलना करने के लिए नाम से पहले द लगाया जाता है। तुलना करने के लिए नाम से पहले द लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। मतलब कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है। कश्मीर भारत का क्या है? स्विट्ज़रलैंड। तो कश्मीर की तुलना किससे की जा रही है? कश्मीर की तुलना की जा रही है स्विट्ज़रलैंड से। ठीक है ना? इसलिए स्विट्ज़रलैंड से पहले द लगा हुआ है। समझ गए? वैसे नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन, स्विट्ज़रलैंड कौन सा नाउन है? स्विट्ज़रलैंड है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाया जाता है। वो खैर रूल्स अभी बाद में आएंगे, कहाँ पर आर्टिकल आपको नहीं लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि तुलना करने के लिए नाम से पहले द लगाया जाता है। जिस भी चीज़ से तुलना होती है उससे पहले द लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज़ द साइना नेहवाल ऑफ आवर कॉलेज। वो हमारे कॉलेज की साइना नेहवाल है। वो हमारे कॉलेज की साइना नेहवाल है। तो उसकी तुलना किससे की जा रही है? साइना नेहवाल से। तो साइना नेहवाल से पहले द लगा हुआ है। सभी जैसे आपने हाई स्कूल, इंटर अगर यूपी बोर्ड से किया होगा तो आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर से पहले द लगाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपको रूल बताता हूँ। देखिए, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। ठीक है ना? मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे भी मोर कौन सी डिग्री है? मोर इज़ अ कॉम्पैरेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव्स के रूल में आपको आएगा। फिलहाल आप ये समझ लो, मोर इज़ अ कॉम्पैरेटिव डिग्री। ठीक है ना? यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज़ हो रही है एडवर्ब की तरह। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री जो यूज़ हो रही है वो हो रही है एडवर्ब की तरह। तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल अगर एडवर्ब की तरह होगा तो उससे पहले द लगाया जाएगा। अब एडवर्ब क्या होता है?
एडजेक्टिव क्या होता है पहले आप ये बताइए, मालूम है आप लोगों को? एडजेक्टिव होता है विशेषण जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ये भी डिटेल में बाद में आएंगे। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण जो शब्द वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। बोलने में ही आता है क्रिया विशेषण जो शब्द वर्ब की, बेसिकली वर्ब की और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं, उनको एडवर्ब बोलते हैं। बोलने में भी एडवर्ब आता है। तो द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। यहाँ पर मोर का यूज़ जो है वो एडवर्ब की तरह हो रहा है। कैसे हो रहा है? द मोर यू स्टडी, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा क्या करोगे? पढ़ोगे। तो यहाँ पे मोर विशेषता बता रहा है स्टडी की, और स्टडी क्या होता है? वर्ब। द मोर यू लर्न, उतना ज़्यादा सीखोगे। यहाँ पे मोर की इसकी विशेषता बता रहा है लर्न की, और लर्न भी क्या होता है? वर्ब। तो यहाँ पे दोनों मोर जो हैं वो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए जो मोर हैं ये दोनों ये एडवर्ब हैं। समझ गए? यहाँ पे मोर विशेषता बता रहा है स्टडी की, यहाँ पे मोर विशेषता बता रहा है लर्न की। दैट्स वाई दीज आर एडवर्ब्स, दीज आर यूज्ड एज एडवर्ब्स। समझे? द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे, जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे। समझे? तो यहाँ पे हायर विशेषता बता रहा है किसकी? गो की, गो वर्ब होता है। यहाँ पे कूलर विशेषता बता रहा है किसकी? फील की, फील वर्ब होता है। समझ गए आप? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हायर कंपैरेटिव डिग्री है, पर यूज कैसे हो रही है? एडवर्ब की तरह, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रही है, गो की विशेषता बता रही है। कूलर भी कंपैरेटिव डिग्री है, पर ये विशेषता किसकी बता रही है? फील की, एंड फील इज अ वर्ब। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह हो रहा है, इसलिए इन सबसे पहले द लगा हुआ है। मोर से पहले द, मोर से पहले द, हायर से पहले द, कूलर से पहले द। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उससे पहले अगर आप द लगा देते हैं तो मतलब हो जाता है वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग। भाषा के नाम से पहले द का मतलब होता है वहाँ के नागरिक। कैसे? देखिए, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। फ्रेंच क्या होती है? भाषा होती है, और उससे पहले द लग गया, तो फ्रेंच से पहले द लग गया मतलब फ्रांस के लोग, जर्मन से पहले द लग गया मतलब जर्मनी के लोग। तो फ्रांस के लोगों ने जर्मनी के लोगों को हराया। इंग्लिश भी लैंग्वेज होती है, पर द लगा हुआ है, तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, अंग्रेज 1947 में, अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ दिया। तो भाषा के नाम से पहले द का मतलब हो जाता है वहाँ के नागरिक। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। अगर द नहीं लगा हुआ है, अगर द नहीं लगा हुआ है तो भाषा तो वो है ही। जैसे आप बोलें कि इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश एक आसान भाषा है, तो ठीक है, क्योंकि द नहीं लगा हुआ है तो भाषा की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैपनीज़ इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज, जैपनीज़ एक आसान भाषा नहीं है, तो जैपनीज़ का इस्तेमाल वहाँ पे भाषा की तरह ही हो रहा है, क्योंकि द नहीं लगा हुआ है। तो भाषा के से पहले अगर आप द लगा देते हैं, भाषा से पहले अगर आप द लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वहाँ के नागरिक, वहाँ के सिटीजन्स। इज दैट क्लियर? एक रूल आपको और बताता हूँ मैं, 5 सेकेंड्स। देखिए, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है, हाफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो उस सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन जरूर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, देखिए, ही गेव राम हाफ अ बनाना, उसने राम को आधा केला दिया, उसने राम को आधा केला दिया। हाफ के बाद
ये बनाना जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए ए लगा हुआ है। और ये मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग में आपको बता चुका हूँ कि ए और एन किस में यूज़ होते हैं। ए और एन हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। ही विल रिटर्न इन हाफ एन आवर, वह आधे घंटे में लौटेगा। ये तो मैं आपको रूल में बता चुका हूँ कि आर जब एच साइलेंट होता है तो एन ही लगाया जाता है। तो हाफ के बाद सिंगुलर नाउन है इसलिए एन लगा हुआ है। तो हाफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो उस सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन जरूर लगाना है। ए आएगा या एन आएगा ये उस वर्ड के हिसाब से आएगा कि ए आना है या एन आना है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है आपको? देखिए अगर एक अच्छा प्रति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्रति को इंग्लिश में बोला जाता है पर, ठीक है ना। तो पर जो शब्द होता है PER पर, उसके लिए आप ए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखिए ही ब्रॉट मैंगोज 50 रुपीज़ पर केजी, वह आम 50 रुपये प्रति किलो लाया। वह आम 50 रुपये प्रति किलो लाया। यहाँ पे प्रति के लिए पर लगा हुआ है, पर आप ए भी यूज़ कर सकते हैं। ही ब्रॉट मैंगोज 50 रुपीज़ अ केजी। ही ब्रॉट मैंगोज 50 रुपीज़ अ केजी। बोथ आर करेक्ट। ये नहीं कि पर गलत है या ए गलत है। पर की जगह ए भी आ सकता है, ए की जगह पर भी आ सकता है। जैसे ही परचेज्ड पोटैटो, ही परचेज्ड पोटैटो 20 रुपीज़ अ केजी। उसने आलू 20 रुपये प्रति किलो लिए। ही ब्रॉट बनानास 30 रुपीज़ अ डज़न। ही ब्रॉट बनानास 30 रुपीज़ अ डज़न। उसने वह 30 रुपये प्रति किलो केले लाया। तो प्रति के लिए हम ए भी यूज़ कर सकते हैं। समझ गए आप? प्रति के लिए हम ए भी यूज़ करते हैं, पर तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं प्रति के लिए, बट ए भी यूज़ करते हैं। बोथ आर करेक्ट। तो आई होप कि मैंने जितने भी रूल्स आपको, ये 6-7 रूल आपको बताएं, ये आपको समझ में आए होंगे। ये रूल्स मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आर्टिकल्स के। देखिए बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको सैकड़ों रूल्स मिल जाएंगे हर टॉपिक के, चाहे आर्टिकल्स हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सैकड़ों रूल मिल जाएंगे। पर मैं जो आपको रूल्स बताऊँगा दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, एंड उनको आप बिल्कुल स्टडी करें, उनको अपने मन में बिठा लें तो आर्टिकल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आर्टिकल्स के कुछ और रूल बताऊंगा आपको। फिर आर्टिकल्स के बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप नया टॉपिक ये जो है चलता रहेगा। थैंक यू।